कभी सोचा है कि हमारे डीएनए में और हमारे कपड़ों के चटक रंगों में कॉमन क्या है? जवाब है मॉलिक्यूल्स का एक परिवार जिसे एमीन कहते हैं। ये सचमुच जिंदगी और इंडस्ट्री दोनों के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। तो आज हम इनकी शानदार दुनिया को एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो देखिए हमारा प्लान क्या है। हम एकदम बेसिक से शुरू करेंगे कि एमीन क्या होते हैं, फिर देखेंगे कि ये बनते कैसे हैं और इनका बिहेवियर कैसा होता है, और आखिर में इनकी कुछ सबसे जरूरी रिएक्शंस पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये मॉलिक्यूल्स हैं क्या, मतलब इनकी पहचान क्या है। तो देखिए हर एमीन का जो कह सकते हैं जो पूर्वज है वो है एक बहुत ही सिंपल मॉलिक्यूल अमोनिया। अमोनिया को आप एक बेस मॉडल की तरह सोचिए जिससे बाकी सारे एमीन बनते हैं। इसको ऐसे समझिए, अमोनिया के पास 3 हाइड्रोजन्स हैं। अब आप बस इन हाइड्रोजन्स को हटाकर उनकी जगह दूसरे ग्रुप्स लगाते जाइए। एक हाइड्रोजन हटाया तो प्राइमरी अमीन बन गया, 2 हटाए तो सेकेंडरी, और तीनों हटा दिए तो टर्शियरी। है ना सिंपल? अच्छा, अब नाम रखने की बात आती है और यहाँ चीजें थोड़ी ट्रिकी हो सकती हैं। जैसे CH3NH2 को ही देख लीजिए। इसे कॉमन सिस्टम में मेथिल अमीन कहते हैं, लेकिन IUPAC सिस्टम में मेथेनेमीन। इसीलिए कंफ्यूजन से बचने के लिए IUPAC नाम का इस्तेमाल करना बेस्ट रहता है। अब यहाँ देखिए, जैसे ही हम बड़े ग्रुप्स जोड़ते हैं वो एक दूसरे को धक्का देते हैं, मतलब थोड़ी भीड़ बढ़ जाती है। इसी वजह से बॉन्ड्स के बीच का एंगल भी थोड़ा बढ़ जाता है और मॉलिक्यूल की पूरी ज्योमेट्री बदल जाती है। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि एमीन दिखते कैसे हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, पर अगला सवाल ये है कि भाई ये बनते कैसे हैं। चलिए देखते हैं कि केमिस्ट इन्हें लैब में बनाने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाते हैं। एमीन बनाने का एक बहुत ही कॉमन तरीका है रिडक्शन। ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन छीनकर उसे हाइड्रोजन दे देना। और मजे की बात यह है कि हम नाइट्रो कंपाउंड्स, नाइट्राइल या एमाइड किसी से भी शुरू करें, रिडक्शन हमें हमारा एमीन बनाकर दे देता है। यहां हम 2 बहुत ही फेमस रिएक्शंस को देख रहे हैं। एक गैब्रियल सिंथेसिस जो एकदम प्योर प्राइमरी अमीन बनाने के लिए मशहूर है, और दूसरी हॉफमैन रिएक्शन जो कार्बन चेन को ही छोटा कर देती है, मतलब एक कार्बन कम कर देती है। तो ठीक है, हमने इन्हें बनाना सीख लिया। अब देखते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज, मतलब इनका बिहेवियर कैसा होता है। ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स है ना, इन्हें आप एमीन मॉलिक्यूल्स के बीच छोटे छोटे मैग्नेट जैसा समझ सकते हैं। प्राइमरी एमीन्स में ये मैग्नेट ज्यादा होते हैं, इसलिए वो एक दूसरे से कसकर जुड़े रहते हैं और उनका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है। और हाँ, इसी वजह से छोटे अमीन पानी में आसानी से घुल जाते हैं। और यहां से कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है। जब अमीन गैस की तरह अकेला होता है तो उसकी बेसिसिटी यानी क्षारीयता को समझना आसान होता है, लेकिन जैसे ही उसे पानी में डालते हैं माहौल पूरा खेल ही बदल देता है। पानी के साथ इंटरैक्शन उसकी ताकत को बहुत ज्यादा बदल सकता है। तो मतलब ये हुआ कि गैस फेज में तो बस एक फैक्टर यानी इंडक्टिव इफेक्ट काम करता है, लेकिन पानी में 3 चीजें मिलकर तय करती हैं कि कौन सा अमीन ज्यादा बेसिक होगा। इंडक्टिव इफेक्ट, सॉल्वेशन और स्टेरिक हिंड्रेंस। ये एक कॉम्प्लेक्स बैलेंस है। एरोमेटिक एमीन्स में एक अलग ही कहानी है। यहां नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो एक जगह टिकता ही नहीं, वो रेजोनेंस में बिजी रहता है और पूरी बेंजीन रिंग में घूमता रहता है। अब जब वो अवेलेबल ही नहीं है तो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कैसे करेगा? इसीलिए ये कमजोर बेस होते हैं। तो अब बात करते हैं कि एमीन्स रिएक्ट कैसे करते हैं, और अगर हमारे पास कोई अनजान एमीन हो तो कुछ स्मार्ट केमिकल टेस्ट से हम उसकी पहचान कैसे कर सकते हैं। कभी कभी एमिनो ग्रुप इतना रिएक्टिव होता है कि वो बाकी रिएक्शंस में टांग अड़ाने लगता है। तो एसिलेशन क्या करता है? ये एमीन के लिए एक टेम्पररी शील्ड, एक ढाल की तरह काम करता है, ताकि हम मॉलिक्यूल के दूसरे हिस्सों पर आराम से काम कर सकें। इसे आप लैब में एमीन्स को पहचानने के लिए एक डिटेक्टिव गाइड मान सकते हैं। हर टेस्ट हमें एक सुराग देता है जिससे हम सही एमीन तक पहुंच जाते हैं। और हिंसबर्ग टेस्ट तो कमाल का है। बस 3 सिंपल स्टेप्स। रिएजेंट डालो, देखो क्या हुआ। अगर सॉल्यूबल है तो प्राइमरी, इनसॉल्यूबल है तो सेकेंडरी, और अगर कोई रिएक्शन ही नहीं हुई तो समझो वो टर्शियरी है। और ये देखिए प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स का कमाल। एमिनो ग्रुप को बचाकर हम रिएक्शन को ठीक वहीं डायरेक्ट कर सकते हैं जहां हम चाहते हैं। इससे हमें वो प्रोडक्ट मिलता है जो हमें चाहिए, एकदम सटीकता के साथ।
चलिए अब एक बहुत ही कमाल के केमिकल की बात करते हैं जो एमीन से ही बनता है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत बहुत उपयोगी है। अब डायाजोनियम सॉल्ट जो है वो किसी रेसिपी की एक बहुत ही नाजुक सामग्री जैसा है। बहुत काम का है, लेकिन इसे बहुत संभाल कर रखना पड़ता है। ये टेम्परेचर को लेकर बहुत, आप कह सकते हैं, बहुत नखरीला होता है। जरा सा भी टेम्परेचर ऊपर गया और ये खराब हो जाता है। सच कहूं तो डायज़ोनियम सॉल्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्स के लिए एक स्विस आर्मी नाइफ की तरह है। इससे आप दवाइयों से लेकर हमारे कपड़ों और खाने में इस्तेमाल होने वाले चमकीले रंगों तक सब कुछ बना सकते हैं। तो चलिए एक फटाफट रीकैप कर लेते हैं उन सबसे जरूरी पॉइंट्स का जो हमें याद रखने हैं। तो अगली बार जब आप मछली की वो खास गंध महसूस करें या किसी चमकीले रंग के कपड़े को देखकर हैरान हो, तो उसके पीछे की इस कमाल की एमीन केमिस्ट्री को जरूर याद करिएगा। केमिस्ट्री हर जगह है, बस हमें उससे देखने की नजर चाहिए।